हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम की। अब कोल का मतलब उस लकड़ी वाले कोयले से नहीं है जो लकड़ी जलने के बाद मिलता है, वो चारकोल कहलाता है। और पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल से नहीं है। पेट्रोलियम इज़ द क्रूड ऑयल, कच्चा तेल होता है जिससे हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह वगैरह मिलते हैं। तो पेट्रोलियम और कोल दोनों ही फॉसिल फ्यूल हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की। तो व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड एंड यूटिलाइज्ड फ्रॉम नेचर, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं और जिनको हम यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, वाटर, सॉइल, एयर, ट्रीज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, ये फॉसिल फ्यूल हैं। ये तो कोल, पेट्रोलियम, तो ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। इसमें आपके एनिमल्स भी आते हैं, क्योंकि एनिमल्स से ही हम फूड या फिर कुछ सर्विस वगैरह लेते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में बैलगाड़ी वगैरह आपने सुना होगा कि जब भी सामान ढोने वाली बात आती थी तो बैलगाड़ी वगैरह से या हॉर्स कार्ट से वो काम होता था। तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के? तो दो टाइप है मेनली यहाँ पे, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जब तक हमें तब तक वो ख़त्म नहीं होंगे, यानी अर्थ पर जब तक लाइफ है तब तक वो ख़त्म नहीं होंगे। और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो ख़त्म हो सकते हैं। अब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के भी यहाँ पे दो टाइप होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। लैंड, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे वाटर को इसलिए रखा क्योंकि वाटर कभी अर्थ से ख़त्म नहीं हो सकता। बात पोर्टेबल वाटर की नहीं हो रही है जिसको हम ड्रिंकेबल वाटर बोलते हैं, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल वाटर की। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक बार ख़त्म हो गए तो बनने में काफ़ी समय लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ईटीसी। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन ये आपके सामने है और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन भी आपके सामने है। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities, sunlight, air, etc. And exhaustible, the amount of these resources in nature is limited. Limited amount है इनका नेचर में. They can be exhausted by human activities, for example forest, wildlife, mineral, coal, petroleum, natural gas, etc. तो वाइल्ड लाइफ को भी हम एग्जॉस्टिबल इसलिए बोल रहे हैं कि अगर वो एक बार ख़त्म हो गया, जैसे हमने आज की डेट में सुना ही होगा कि टाइगर है या राइनो है, राइनोसोरस जो होते हैं वो क्या है, विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो वाइल्ड लाइफ में ये सब आ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली इन द सेंस क्योंकि फूड चेन जो होती है पूरी डिस्टर्ब होती है पूरे फॉरेस्ट की। ये हम आगे कभी किसी चैप्टर में बात करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है जिसमें हमने बात की है फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोल एंड पेट्रोलियम की, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हालांकि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लेते हैं। तो जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं, अवशेष बोलते हैं। इसलिए ऐसे फ्यूल्स को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, जिसमें आपके एग्जाम्पल हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब जरा यहां पर हम देखें कोल क्या है। कोल इज अ ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक, पत्थर जैसा नजर आता है, ब्लैक कलर का होता है और इसको हम फ्यूल की तरह बर्न भी करते हैं। तो कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, जिसको हम पुराने ज़माने से खाना बनाने के लिए यूज़ करते आए हैं। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन। स्टीम इंजन का नाम आपने सुना होगा। तो उसमें क्या होता था, कोयला डाला जाता था, वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता था और वही स्टीम टरबाइन पे गिरती थी, टरबाइन से वो इंजन रोटेट करता था।
इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसमें भी थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का यूज़ होता है। कोल वही कोल है जो फॉसिल फ्यूल की बात हो रही है। अब कैसे ये फॉर्म हुआ कैसे नहीं हुआ इस तरीके से हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। सेम वे स्टीम प्रोड्यूस कराई जाती है। इसमें भी स्टीम को टरबाइन पे रोटेट कराया जाता है, यानी डायनमो पर। डायनमो रोटेट होता है, जनरेटर को ही डायनमो बोलते हैं। तो जनरेटर ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराता है। तो कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। वेरियस इंडस्ट्रीज में भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे ग्लास इंडस्ट्री में। तो ग्लास में कांच को पिघला के नए नए आर्टिकल वगैरह बनाए जाते हैं। तो वो हीट आती कहाँ से है? कोल से आती है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल, तो कोल कैसे फॉर्म हुआ? about 300 millions of years ago the earth had dense forest in low lying wetland areas। यानी कि जो निचले इलाके थे जिनमें पानी भरा रहता था उसमें बड़े बड़े जंगल थे, उनमें पेड़ पौधे थे। वो धीरे धीरे क्या हुआ, नेचुरल क्लाइमेटीज़ के दौरान, फ्लडिंग के दौरान वो नीचे दबते चले गए और धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी इकट्ठी होती चली गई। मिट्टी इकट्ठी होने के बाद वो और दबते चले गए। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उन पे लगा और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो ट्रीज़, डेड ट्रीज़, वो धीरे धीरे कन्वर्टेड हो गए कोल में। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। यानी कि धीरे धीरे जो प्लांट्स का या ट्रीज़ का कन्वर्जन हुआ कोल में। अब कोल में ज़्यादातर मेनली कार्बन होता है, तो इस स्लो प्रोसेस को, इस कन्वर्जन की स्लो प्रोसेस को हमने कार्बनाइजेशन नाम दे दिया। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं कोल के? तो सबसे जो निम्न स्तर का जो कोयला होता है, लो क्वालिटी का जो कोयला होता है, इसे हम बोलते हैं पीट। यानी इसमें सिर्फ सड़े गले अवशेष होते हैं प्लांट्स के, हाईली कंप्रेस्ड होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के साथ और वो कंप्रेस होता चला गया टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, तो वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हुआ, क्वालिटी उसकी बेटर और होती चली गई। इसके अलावा फिर वो बाद में सब बिटुमिनस में कन्वर्ट हुआ और टेम्परेचर और प्रेशर के बाद, फिर उसके बाद वो बिटुमिनस में, देन वो एंथ्रासाइट में। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है और सबसे ज़्यादा ये ठोस होता है। तो कोल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? कोल से हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले हमको मिलता है कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोक क्या है? इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। यानी जो हम कोयले की बात करते हैं मेनली एज अ फ्यूल, जिसको हम सॉलिड के फॉर्म में बर्न करते हैं, वही कोक है। इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म जो कार्बन की बताई जाती है ना नेचुरल फॉर्म में, वो है ये कोक, वो है ये कोक। तो कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। स्टील के फॉर्मेशन में काम आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में काम आता है। अब ये कैसे काम आता है कि जो अर्थ से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उसमें कई तरह के मेटल्स मिक्सड होते हैं और उस मेटल को, उस ओर को पिघलाया जाता है, जिसमें ऐसे मेटल को निकाला जाता है। पिघलाएंगे कैसे? कोल की हेल्प से। तो कोल तार दूसरा प्रोडक्ट है। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। बहुत ही गंदी स्मेल आती है। आपने कोल तार को देखा होगा जहाँ पर रोड बनता है, तो रोड पर जब बिटुमेन अलग चीज़ है, रोड पर जो कोल तार बिछाया जाता है, ब्लैक कलर का थिक लिक्विड जो होता है, काफ़ी अनप्लीजेंट स्मेल इसमें से आती है। तो एवरीडे लाइफ में हम इसको इंडस्ट्री में सिंथेटिक डाई बनाने में, ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में, परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स और भी कई जगह हम इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा नैप्थलीन बॉल्स के बारे में आपने सुना होगा, जो कि कीट पतंगे और कीड़े मकोड़े जो घरों में होते हैं उनसे बचाने के लिए कपड़ों में जो कपूर की गोली डाल देते हैं। हालांकि वो कपूर नहीं होता, वो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं। तो इन नैप्थलीन बॉल्स को हम डाल देते हैं, तो वो भी कोल तार से बनती हैं। कोल गैस, तो कोल गैस क्या है? इट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल से कोक को निकाल रहे होते हैं, यानी कि उसमें से कोल तार को अलग करना होता है, कोक को अलग करना होता है। तो तीसरा बाई प्रोडक्ट हमको मिल जाता है, वो है कोल गैस।
अब ये कोल गैस कैसे काम आती है, जरा हम यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में आइडिया लगाते हैं कि वो नीचे से निकलती है और ऊपर तक वो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट्स या कोई इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनमें डायरेक्ट इसको रिसीव किया जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। यानी जहाँ पे कोल प्रोसेस होता है वहीं पर इसके प्लांट लगाए जाते हैं। अब बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल जिसे हम बोलें, कच्चा तेल जो बोलें, एक फॉसिल फ्यूल है जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है एनर्जी का, जो कि फॉर्म हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फ्रॉम मरीन ऑर्गेनिजम्स। वो समुद्री जीव जंतुओं से मिला, पेड़ पौधों से नहीं, समुद्री जीव जंतुओं से मिला। तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये हमको मिलते हैं पेट्रोलियम से। अब कैसे मिलते हैं ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा जो पेट्रोलियम का जो वर्ड है वो कहाँ से मिला, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, क्योंकि ये ऑयल हमको अर्थ से मिलता है, रॉक से मिलता है, इसलिए हम इसको पेट्रोलियम बोलते हैं। बाद बाकी का पेट्रोलियम के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।